चैप्टर नंबर 20 डिजास्टर मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? साइक्लोन स्टार्ट कर दिया था दीदी? मैम व्हाट डू यू नो तक आए थे हम, पेज नंबर 149। 149 व्हाट नॉट टू डू। यस मैम। ओके फाइन, चलिए सब लोग फटाफट से पहले अपने कैमरास ऑन कीजिए। आज मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी अगर कैमरास नहीं ऑन हुए तो। वो हम What not to do? Do not pay any attention to gossip or rumors except to the instruction issued by the weather department on radio. इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि जो वेदर डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देता है रेडियो पर, हमें केवल वही इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है। बाकी सब जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, जो लोग गॉसिपिंग करते रहते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। If the atmosphere calms down suddenly, rain stop, wind becomes stand still, even then don't to go in open area. Wind or rainfall may strike suddenly. ओके वो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर आपका सही हो जाता है, काम हो जाता है, यानी सही हो जाता है, शांत हो जाता है अचानक, और बारिश रुक जाती है, हवाओं का चलना भी स्लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से, अपने सेफर प्लेस से बाहर निकल जाओ, ओपन एरिया में पहुंच जाओ, क्योंकि विंड और रेनफॉल में स्ट्राइक सडनली। विंड या हवा और रेनफॉल दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और उससे हानि हो सकती है जान माल की। Don't touch electric poles or loose wires, stay away from them. ये तो इजी है, क्लियर हो गया होगा सबको कि इलेक्ट्रिक पोल्स, जो इलेक्ट्रिक के खंभे होते हैं, उन्हें नहीं छूना चाहिए, और जो लूज वायर्स होती है यानी कटी हुई वायर्स होती है, उन्हें नहीं छूना चाहिए, उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। डोंट टेक शेल्टर नियर बिगर होर्डिंग और लार्जर ट्रीज। इसके अलावा आपको जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं उसके नीचे नहीं खड़ा होना है, बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज के नीचे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि हवाओं में जो विंड चलती है या रेनफॉल होती है, उससे इन सब चीजों के गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और उससे फिर जान को हानि हो जाती है। क्लियर हो गया साइक्लोन? एवरीवन? यस मैम। ओके चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो सभी को पता है क्या होता है, ठीक है? तो एन अर्थक्वेक इन जनरल मीन्स द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक जो है वो जनरली सबको ये पता है कि जब जमीन में हलचल होती है, शेक करती है जमीन, हमारी पृथ्वी जब शेक करती है तो फिर अर्थक्वेक आता है। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक इज फेल्ट, यानी जमीन के नीचे जो हमारी प्लेट्स लगी हुई है, आपको पता है ना पृथ्वी के नीचे कुछ परतें और प्लेट्स लगी हुई हैं, जब उनमें कह सकते हैं मूवमेंट होती है, ठीक है, तो जमीन के नीचे से अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है और अर्थक्वेक को फील किया जाता है। इट्स मेजर एरियाज आर द रीजन विद वीकर रिलीफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका जो मेजर एरिया होता है, जो मेन क्षेत्र होता है, वहां पर बहुत डरा सा माहौल होता है, क्योंकि लोगों को रिलीफ नहीं मिलता और लोगों को टेंशन बनी रहती है कि दोबारा कभी भी आ सकता है। Probable earthquake region can be identified, but an earthquake cannot be forecast. अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी अर्थक्वेक आने वाला है, इसकी पहचान तो की जा सकती है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। Thus much damage is caused in the absence of forecast. इसलिए इससे होने वाले, यानी जो हम इसको रोक तो सकते नहीं है, तो इससे होने वाले जो डैमेजेस हैं, इसके कारण होने वाले जो डैमेजेस है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यान में रख के एक बार कंट्रोल कर सकते हैं। अब
जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक स्टे beneath a large bench or a table। यानी जब अर्थक्वेक आ रहा है और मान लीजिए आप स्कूल में हैं या कहीं पर हैं, तो आपको बड़ा से बेंच के नीचे या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। इफ यू आर इन अ स्कूल सिट beneath a bench। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में बेंच के नीचे बैठ जाना चाहिए। If you are in open space, stay away from buildings, balconies, electric power lines and electric poles। अगर आप किसी ओपन एरिया में हैं, मीन्स रोड्स वगैरह पे हैं, तो आपको बिल्डिंग से, बालकनी से दूर रहना चाहिए और जो पावर लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। If you are driving a vehicle, bring your vehicle to a halt over or under a bridge। Keep away from electric poles, power lines and traffic signals। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो आपको अपना व्हीकल किसी ब्रिज के नीचे नहीं खड़ा करना है। अगर आपको फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो आपको रुकना है, लेकिन किसी ब्रिज के नीचे नहीं, किसी ट्री के नीचे नहीं रुकना है। आपको किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे या फिर जो हमारे पावर लाइंस होती है या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनके आसपास नहीं रुकना है, क्योंकि पता है अर्थक्वेक में ये सब चीजें गिरने के चांसेस हो जाते हैं और उससे फिर हम ही को नुकसान होता है। Remain seated in your vehicle till the earthquake tremors are not over। आपको अपने व्हीकल पर ही रुकना, बैठना है, उसे रोक के रखना है। यानी आपको पता चल रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, फिर भी आप व्हीकल चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको व्हीकल रोक के उसी के अंदर बैठना है और आप जब तक अर्थक्वेक शांत नहीं हो जाए तब तक वहीं पर रहना है। Even after the earthquake tremors are over, few things like fridge, photographs on the wall, ceiling fans, etc. may fall down afterwards, so keep away from them। Okay, वो लोग बोल रहे हैं कि जब अर्थक्वेक शांत हो जाता है या जब अर्थक्वेक खत्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको कुछ चीजें जैसे फ्रिज हो गया, जो दीवारों पे हम लोग फोटो फ्रेम्स, फोटोग्राफ्स लगाते हैं, वो हुआ, या सीलिंग फैन हुआ, इन सब के आसपास नहीं रुकना चाहिए, इन सब के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद भी शिवरिंग या कुछ भी हो सकती है दीवारों पे और छत पे, तो इनके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। फॉर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस अबाउट द इवेंट, लिसन टू द लोकल रेडियो। आपको लोकल रेडियो पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, जो भी गाइडेंस दी जा रही है, जो भी गाइड किया जा रहा है, उन सब इवेंट्स को, उन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यू बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड अर्थक्वेक प्रूफ। अब उसके बाद आपको और ये बात बोली गई है कि जो भी नई बिल्डिंग्स बनाई जाएं, जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, उन सब चीजों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अर्थक्वेक जो भी है अर्थक्वेक प्रूफ्स बनाने चाहिए, यानी अर्थक्वेक से बचाव वाली कंस्ट्रक्शंस बनानी चाहिए। अब वो ये बोल रहे हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए तो। What not to do? Don't shout or flee in panic। बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है और पैनिक यानी घबराना नहीं है, ठीक है। लोग हड़बड़ी मचा देते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। अपने आप को काम रखना है और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको किसी हार्ड चीज के नीचे आ जाना है या बैठ जाना है। Don't attempt to prevent the things falling down after the earthquake tremors। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि प्रिवेंट यानी चीजों को नहीं छूना है जब अर्थक्वेक जो आ रहा है या अर्थक्वेक ट्रेमरस यानी थोड़ी देर के लिए रुक गया है या थम गया है, तो चीजों को नहीं छूना है क्योंकि उनके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डोंट यूज एलिवेटर्स टू गो डाउन। सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहिए, एलिवेटर्स या लिफ्ट्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू आर इन अ हाउस, डोंट स्टैंड नियर वुडन कैबिनेट यानी कबर्ड, सेफर्स एंड मिरर्स और अ ग्लास। वो लोग ये बोल रहे हैं अगर आप घर में हैं जब अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको
जो वुडन्स की चीजें होती हैं, जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं, उसके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, मिरर्स के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, या जो ग्लास चैंडेलर होते हैं उनके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, मतलब जो आपके झूमर वगैरह होते हैं उनके नीचे और आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अर्थक्वेक में गिर जाती हैं। डोंट लाइट अ मैच स्टिक और अ लाइटर, or don't switch or on electric gadgets before confirming that the cooking gas is not leaking, because leaking gas may explode. Okay, उन लोगों ने बोला है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का माचिस का, मैच स्टिक का या लाइटर का यूज नहीं करना है, ना ही कोई स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ करना है, स्विच बोर्ड को ऑन करना है, कोई भी गैजेट्स को ऑन नहीं करना है, जब तक कि आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि जो अर्थक्वेक आया है उसमें घर में किसी भी तरह की गैस लीक तो नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो एक्सप्लोड होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। डू नॉट पुट अ फोन कॉल्स अनलेस और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प और फायर। फालतू के मेडिकल फायर में या इमरजेंसीज में कॉल नहीं करना है। अ प्रॉम्प्ट फोन कॉल में इंटरप्ट टेलीफोन नेटवर्क विच में ऑब्स्ट्रक्ट द रिलीफ वर्क। इसके मेन कारण ये हो सकते हैं क्योंकि अर्थक्वेक में भी सारी लाइनें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो फोन कॉल्स नहीं मिलते हैं, और इफ इन केस फोन कॉल मिलते हैं तो वो लोग रिलीफ वर्क में लगे हुए होते हैं, यानी हम जैसे लोगों की मदद में ही लगे हुए होते हैं, तो उन्हें बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया अर्थक्वेक? मयूर, यस मैम। कैमरा ओपन होगा आज? आज हाँ, आपका होता नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि आज होगा या नहीं होगा। चलो, ओके, अर्थक्वेक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सुनामी। बंद कर दो। क्यों, कंपल्सरी है? ऐसे मैं भी बंद करके पढ़ाऊं? एज यू विश। एज माई विश। कैमरा तो फिर भी ओपन नहीं हुआ, तो एज व्हाट आर माई? यस Tsunami. The disrupted and powerful sea waves are called tsunami. जब जो हमारी सी वेव्स होती है, जो हमारी सीज में बहुत तेज तेज लहरें आती हैं, वो बहुत पावरफुल होती है, उन्हें बोलते हैं सुनामी। These are generated at the sea bottom due to earthquake having a rating of 7 or more the Richter scale. सुनामी भी एक तरह का अर्थक्वेक जैसे ही होता है। अर्थक्वेक जमीन के नीचे आता है, जबकि सुनामी जो है वो आपकी सी वेव्स होती है, यानी आपके सी में जो समुद्र होता है उसके नीचे आता है। ठीक है, अगर जिस तरह अर्थक्वेक में 7 रिक्टर स्केल से हाई नंबर्स आते हैं, रेटिंग स्केल्स आते हैं, तो उसे बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड है, या ये विनाश का कारण होगा, या बहुत चीजें डैमेज करेगा। सेम इसी तरह सुनामी को भी रिक्टर स्केल पे मापा जा सकता है, और उसे भी 7 अगर जो आपके स्केल लेवल है उससे ज्यादा आता है तो उसमें भी तबाही ही ज्यादा होती है। और बाय अ वॉल्केनिक इरप्शन विद इन सी, और बाय अ लार्ज स्केल लैंडस्लाइड ऑन ओशियन फ्लोर। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जमीन के अंदर वॉल्केनिक होता है ऐसे ही वॉल्केनो ब्लास्ट होता है, इसी तरह सी वेव्स में भी हम कह सकते हैं सुनामी आती है। इसके अलावा उन्होंने बोला जैसे लैंडस्लाइड करती है, आप लोगों को पता होगा, अ लार्ज स्केल लैंडस्लाइड ऑन ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर जो आपके बर्फ के चट्टाने वगैरह होती हैं, जब वो स्लाइड करती है यानी फिसलती हैं या टूटती हैं, तो जिस तरीके से पानी और वो सब चीजें अभी फैलती हैं, सेम एज उसी तरह लैंडस्लाइड, उसी तरह सुनामी भी काफी तेज आती है और सब कुछ तबाह कर देती है।
सुनामी मीन्स डिस्ट्रक्टिंग वेव्स। डिस्ट्रक्टिंग वेव्स मीन्स जो लहरें होती है उनका किसी भी तरीके से तेज होना, किसी भी कारण से तेज होना, और इतनी तेज कि सब एक तरीके से फ्लड आ जाना, चीजों को, आसपास की चीजों को बर्बाद कर देना। इन जापानीज लैंग्वेज में सुनामी को डिस्ट्रक्टिव वेव्स बोलते हैं। इसके अलावा सुनामी occurs mostly due to earthquake on ocean floors। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सुनामी जो है वो एक तरह का अर्थक्वेक ही है जो ओशियन फ्लोर पर, यानी जो आपकी बर्फ की चट्टानें होती हैं। सो दीज आर आल्सो नोन एज ओशियनिक अर्थक्वेक वेव्स। जैसे बर्फ की चट्टानें ओशियंस पे गिरे जा रही हैं, इसी तरीके से इसे ओशियनिक अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जय श्री कृष्णा। earthquake waves, so these waves travel very fast in circular pattern from the place of their origin। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो इसकी वेव्स होती है ना वो बहुत तेज सर्कुलेट करती है, पैटर्न मतलब सर्कुलर में घूमती है अपनी मेन जगह पे जहां से ये सुनामी वेव्स स्टार्ट हुई है, यानी सी का जो मेन सेंटर पॉइंट है उसे कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट जो होता है वहां सुनामी की लहरें इतनी तेज हो जाती है और सर्कुलर पैटर्न में मूव करती है, घूमती हैं। इन डीप सी वेव्स आर नॉट सीन डिस्टिंक्टली ड्यू टू देयर शॉर्टर वेव्स हाइट। डीप सी में यानी गहरा जो समुद्र होता है उसमें वेव्स है इतनी डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देती है क्योंकि लहरें बहुत धीरे धीरे मूव करती है, उनकी जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है। बट व्हेन दे अप्रोच कोस्ट एंड शैलो सी, लेकिन जब वो कोस्ट यानी आपका जो सी कोस्ट एरिया होता है वहां पर जाती है या फिर टर्न होती है डिवास्टिंग दे या शैलो सी एरिया में जाती है तो उसकी लहरें बहुत, उसकी हाइट जो है लहरों की वो बहुत हाई हो जाती है और ये ज्यादा परेशान, मतलब ये ज्यादा चीजों को डिस्ट्रॉय करती है। दे टर्न इनटू डिवास्टिंग फॉर्म, ये आपकी डिवास्टिंग करती है यानी चीजों को बर्बाद करती है। इट इज वेलोसिटी रिड्यूस नियर कॉस्ट बट हाइट इंक्रीज। लेकिन इसकी जो इसने बोला है जो ये आसपास की सिटीज की होती है वहां पर चीजों को बहुत ज्यादा खराब करती है और इसकी हाइट जो है वो बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट आता है सो दीज वेव्स सर्ज अहेड इन द फॉर्म ऑफ अ वॉल नियर सी कोस्ट एंड कॉज डिवास्टेशन। इसलिए बोला जाता है कि जो सुनामी होती है वो मोस्टली सी कोस्ट एरिया के आसपास आती है और उससे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होता है। डिवास्टेशन यानी बहुत ज्यादा आपका आसपास की चीजें डिस्ट्रॉयड होती है, नष्ट होती है, बर्बाद होती है। क्लियर? क्लियर सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. More Yes, than ma'am. 2 lakh, more than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka, and other southeastern country became victim of highly destructive tsunami on 26 December 2004। आप सभी को पता है ना 26 दिसंबर 2004 को बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें 2 लाख पीपल जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। ठीक है, और उनमें थे थाईलैंड के लोग, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न के कंट्रीज। ठीक है, जो विक्टिम्स हुई थी, जो शिकार हुई थी इसका। विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अ फोरकास्ट एंड अ नियरली एग्जैक्ट टाइम टू streaking of a tsunami can be predicted. In future, more deaths can be prevented with due precautions। Okay, उन्होंने कहा है आज इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स बन चुके हैं जिसके कारण हम पहले से ही ये चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस समय वेव्स में लहरें बहुत हाई होंगी, जो सी वेव्स हैं वो बहुत हाई होंगी और जिसके कारण सुनामी के आने के चांसेस रहेंगे। तो हम उसकी पहले से ही प्रिकॉशंस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उससे बचने के
स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो अगर सडनली आती है सुनामी और हमें नहीं पता होता है, उसमें डेथ रेट्स बहुत हाई हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें इन चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है और हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि प्रिकॉशंस किए जा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आते हैं इस पे व्हाट टू डू, हमें क्या क्या करना चाहिए जब सुनामी आए। विद सुनामी वार्निंग मूव टू अ सेफर प्लेस अवे फ्रॉम अ सी कोस्ट। सी कोस्ट एरिया के आसपास के लोगों को वहां से हटा देना चाहिए जब सुनामी की वार्निंग आ रही होती है या सुनामी की इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस समय उन्हें सेफर प्लेस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। कीप अ रेडियो हैंडी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम अ ऑथोरिटीज। इसके अलावा जो हमारे वेदर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, या जो हमारे ये सुनामी के जितने भी मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, जब हमें वो किसी भी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हमें उस चीज को रिसीव करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब भी जरूरत हो। इसके लिए हमें रेडियो अपने पास रखना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस सुनना चाहिए। कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एंड सेटलमेंट शुड बी carried out considering the tsunami impact. इसके अलावा जो भी नई बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, जो भी सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुनामी से उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, चीजें ज्यादा अफेक्टेड ना हो। मैंग्रोव रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। मैंग्रोव जो ट्री होता है, वो कहते हैं कि वो इतना मतलब उसकी जड़ें इतनी ज्यादा फैलती हैं कि वो पानी को कंट्रोल कर लेती है। तो ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी। मैंग्रोव ट्रीज सबसे ज्यादा लगाने चाहिए सी कोस्ट एरिया के आसपास। सो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सपेंड देयर स्पेन, जिसके कारण हम सुनामी को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब वो कहते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर ऑन tall building near the coast because these buildings may collapse due to destructive waves। इसके बाद क्या वो बोलते हैं कि जो सी कोस्ट एरिया है उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब पानी की लहरें आती है, पानी की यानी जो ये सुनामी होती है, तो ये बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अर्थक्वेक अगर आता है तो बिल्डिंग चटक जाती है, ठीक है। सेम ऐसी सुनामी आता है तो वो जमीन से बिल्डिंग को नष्ट कर देती है, और जब नींव टूट जाती है तो बिल्डिंग पूरी नीचे गिर जाती है। आफ्टर द सुनामी receased, don't approach sea coast till the instructions are received from the authorities। ऑथोरिटीज जैसे ही आपकी सुनामी जो है वो खत्म हो जाती है, सुनामी जब खत्म हो जाती है या रुक जाती है, तो बिना इंस्ट्रक्शंस, जो ऑथोरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उन्हें बिना सुने सी कोस्ट एरिया के आसपास नहीं जाना चाहिए। ऑथोरिटीज आप लोगों को या हम लोगों को, हमारे सभी को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि हमें कब चीजें करनी है और कब सी कोस्ट एरिया के आसपास हमें जाना है, ठीक है। हम वो हमारी लाइफ को सेव करना चाहते हैं, इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें वो सब चीजें, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपका सुनामी भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, राइट, जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जमीन बिल्कुल सूखी पड़ जाती है। ओके, चलिए डॉट इसके तो आज बाद ही चालू कर देंगे ना मैम। फिर जाए तो मुंह बंद रखने। चलिए इसके पूरा साथ मुंह बंद। अटेंडेंस, रेडी टू डब्बी अटेंडेंस आ तू स्कूल में। पार्ट प्रेजेंट मैम। हर्षिता, प्रेजेंट मैम। जय, प्रेजेंट मैम। एब्सेंट। मैं इसको बोलो, मार दूंगा इसको। पार्ट पिटाई लगेगी तू आ क्लास में। स्कूल में आ जा तू भाई, निधि, स्कूल में आ, स्कूल में तू। प्रेजेंट मैम। निधि के बाद नितिन, प्रेजेंट मैम। शशांक, प्रेजेंट मैम।
महेंद्र, मयूर, absent, इन लोगों को म्यूट कर दिया है कि बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही? माइक ही खराब हो गया क्या? चलिए मिलते हैं मैम अपनी क्लास में। ओके, yes, और ये जितने भी बच्चों ने आज क्लास जो अटेंड की है, क्योंकि हम क्लास में यही सब रिपीट करने वाले हैं, तो एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि आज आप लोग एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मैं आऊंगा तो नहीं, मैं जाऊंगा तो नहीं। एज योर चॉइस। चलिए बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम।